हेलो। नमस्ते बच्चों। आज हम लोग फिर काफी दिन के बाद मैं आप लोग के सामने आ रही हूँ। और थोड़ा टाइम हो गया, बीच में थोड़ा सा हम लोग बिजी हो गए थे, काफी ज्यादा बिजी थे। बट इस दौरान जो मैंने फील किया है, जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, उस इस एक डायग्राम में सबसे ज्यादा मैंने देखी है बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता इस डायग्राम में ऐसा है क्या। बहुत बड़ा इसको मतलब डेंजर डायग्राम तो है नहीं। इतना आसान सा डायग्राम है, अगर थोड़ा सा आप लोग फोकस करोगे ना तो प्लीज इस डायग्राम में 5 मार्क्स अगर आ जाता है, ये डायग्राम आपको उठा करके तो 5 मार्क्स गया आपका। आप सोच लो भाई आपको क्या करना है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लो, वरना मैम के साथ रिवीजन मेरा जो स्टार्ट किया था मैंने सीरीज, उस रिवीजन सीरीज में मेरा हार्ट के बाद ये डायग्राम को ही मुझे उठाना था और नेफ्रॉन का डायग्राम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल, यहाँ से देखो आप लोग, रेनल आर्टरी जो आर्टरी इन कर रहा है ना किडनी में, फॉर द वर्ड फॉर द फिल्ट्रेशन। एक तो प्यूरिफिकेशन सब बच्चे बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन में बहुत ज्यादा अंतर है। फिल्ट्रेशन मतलब क्या? ब्लड फिल्टर हो रहा है। फिल्टर समझते हो ना सब लोग? फिल्टर हो रहा है ब्लड यहाँ पर, तो फिल्टर कहाँ हो रहा है? किडनी में हो रहा है। प्यूरिफिकेशन कहाँ हो रहा है? लंग्स में हो रहा है। इसलिए बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सब छोटा छोटा एक एक सिंगल सा वर्ड है, बट बहुत मैटर करता है ये वर्ड। तो फ्रॉम रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी से ब्लड जो है वो किडनी में आ रहा है, तो फ्रॉम रेनल आर्टरी इट एंटर्स इनटू द किडनी एंड द कैपिलरी, एक्चुअली द arteriole we call it as afferent. Afferent means what? Getting inside, अंदर आना। efferent जो यहाँ पे देखो efferent दिख रहा है आपको, efferent जो लीव कर रहा है। ठीक है। अगर आपको कहीं पे लेबलिंग, फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने पूछा था बच्चों से, तो उसमें लेबलिंग बहुत क्लियर नहीं थी। मुझे जो लगा, सीबीएसई के पेपर जब आते हैं आप लोग के पास, मान लो आपको क्लियर नहीं है, आप एक काम कर सकते हो ना, ई फ्रंट आर्टरियोल मान लो यहाँ आ गया, और ये वाला एरो अगर ऐसे क्लियर नहीं होकर के यहीं पर आ गया, तो ई फ्रंट आर्टरियोल ऑब्लिक आप ग्लोमेरुल्स डालकर आ सकते हो ना। ये सब थोड़ा सा अपना अप्लाई करो माइंड, आप लोग बहुत बड़े हो चुके हो। ठीक है। खैर, एफरेंट आर्टरियोल से जो है ब्लड वो इन किया, और ये वाला जो हिस्सा है सिर्फ लेबलिंग पे ही फोकस करना। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? ये ग्लोमेरुल्स है, कैपिलरी नेटवर्क है ये पूरा। और जब ये ग्लोमेरुल्स यहाँ पे फिल्टरेशन प्रोसेस करेगा, और जब ये लीव कर रहा है तो इफरेंट आर्टरियोल है। ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है जो कप जैसा दिख रहा है आपको, ये बाउमन्स कैप्सूल है, बाउमन्स कैप्सूल है। यहाँ पे अल्ट्रा फिल्टरेशन होता है। एक एक लाइन में मैं जल्दी से फंक्शन भी बोलते जा रही हूँ। अल्ट्रा फिल्टरेशन हैपेंस इन द बाउमन्स कैप्सूल, वी कॉल इट एज फिल्ट्रेट बनकर आता है, वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहलाता है। ठीक है। तो मैंने क्या क्या कर दिया? रेनल आर्टरी कर दिया, एफरेंट आर्टरियल कर दिया, इफरेंट मैंने बता दिया लीव कर रहा है वो। और यहाँ पे जो अंदर पूरा गुच्छेदार जो स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं पूरा एक जिसको हम कहेंगे कॉइल्ड, ज्यादा बेटर रहेगा, तो उसको हम कहते हैं ग्लोमरुल्स। ग्लोमरुल्स हो गया, यहाँ पे देखो मेरा एरो जहां पर है। फिर उसके बाद ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया, ये बामन्स हो गया। आई थिंक ये क्लियर हो गया आप लोग को, राइट? जूम किया मैंने थोड़ा सा, अब मैं जूम आउट करती हूँ। जूम आउट तो किया हुआ है, जूम इन करती हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ से फिर जब ये स्ट्रक्चर बाहर जा रहा है, ठीक है, तो ये जो रेड पूरा है, रेड के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, कैपिलरी है बच्चों। हम लोग पहले जरा बर्मस कैप्सूल को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो बर्मस कैप्सूल आप ब्लू कलर का देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस वी कॉल इट एज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। एक क्वेश्चन हम लोग ने पूछा था कि ज्यादातर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है? ज्यादातर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, एक नंबर का क्वेश्चन आ गया था। मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो होता है आपका पीसीटी में, आप लोग याद रखेंगे। बहुत थोड़ा बहुत होता है लूप ऑफ हेनलीज में, और फिर उसके बाद बहुत ही कम होता है डीसीटी में। चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ रही हूँ मैं। पीसीटी क्लियर हो गया, ये वाला जो कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर देखो जहाँ कर्सर है। फिर ये जो डाउन जा रहा है ये डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब है। और ये जो अप जा रहा है ये असेंडिंग लिम्ब, किसका? लूप ऑफ हेनली का, लूप ऑफ हेनली का। ठीक है। उसके बाद जब ये अप जाएगा असेंडिंग लिम्ब, फिर यहाँ पर कन्विलेटेड, फिर कन्विलेटेड स्ट्रक्चर है, ये है डीसीटी, डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक। उसके बाद फिर ये वाला जो पोर्शन है, मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ डक्ट और ट्यूब्यूल में अंतर समझो। यहाँ पे लेबल नहीं किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये जो पोर्शन जहाँ पे मेरा एरो एग्जैक्टली रखा हुआ है, ये डीसीटी के आगे का पार्ट है, इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। देखो फिर से देखो, डीसीटी के आगे का पार्ट है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और जब ये बहुत सारे ट्यूब्यूल इन करते हैं ना, ये मेन डक्ट होता है। बच्चे इसमें भी इतना कंफ्यूज करते हैं, डक्ट और ट्यूब्यूल, डक्ट लिखते हैं या ट्यूब्यूल लिखते हैं, क्या मजाक है? डक्ट डक्ट है, ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल है। ट्यूब्यूल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद का जो ट्यूब्यूल है जहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है ये। और जो मेन जो डक्ट में आकर ये देख रहे हो ये सारा, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल दूसरे नेफ्रॉन का, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल दूसरे नेफ्रॉन का, जो मेन है ये डक्ट है, ये वाला डक्ट है।
यहाँ पे मैंने एक और बताया था आपको अपने वीडियोस में, डक्ट ऑफ बेलेनी बताया था। डक्ट ऑफ बेलेनी, देखो मैंने थोड़ा सा और जूम किया। ठीक, ये सारा क्लियर। अभी हम आ जाते हैं इस पे, रेड, ये जो हमारा ब्लड है ना फ्लो कर रहा है, इफ्रंट आर्ट्रियोल आगे चलकर पूरा जो ये कैपिलरीज बनाएगा, पता नहीं इन्होंने लेबलिंग किया, हाँ दिया है, इन्होंने कैपिलरी नेटवर्क दिया। इसको हम लोग एनसीईआरटी में पेरीटिब्युलर कैपिलरीज भी बोलते हैं। क्या मैंने बोला? पेरीटिब्युलर कैपिलरीज भी बोलते हैं। कैपिलरी नेटवर्क अगर लेबलिंग करने के आ गया तो आप कैपिलरी नेटवर्क लिख कर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी देगा, आप कैपिलरी नेटवर्क लिख दो, पेरीटिब्युलर कैपिलरीज लिख दो, ये आपके ऊपर है। यही है लेबलिंग बच्चों। क्या इतनी मुश्किल है इसकी लेबलिंग की आप लोग इसको छोड़ के चले आते हैं इस क्वेश्चन को? बहुत ही आसान है। ये फ्रॉम रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी क्या है? जो इन कर रहा है ब्लड को, जिसके थ्रू। अच्छा, जब सारा प्यूरिफिकेशन हो रहा है ना, सॉरी, मैंने मैडम ने भी वर्ड प्यूरिफिकेशन यूज कर दिया, जनरली वी यूज, सॉरी, फिल्ट्रेशन जब हो जा रहा है ना, तो कैपिलरी एक्शन भी हो रहा है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क से सारा रीअब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद ये वापस जब आउट होगा ना तो रेनल वेन के थ्रू आउट हो जाएगा। रेनाल वेन के थ्रू आउट हो जाएगा। ये देख रहे हो, ये वाला आप देखो, ये आउट आउट का इन्होंने साइन दिखाया है यहाँ पर। ये रेनाल वेन के थ्रू आउट होता है, ठीक है, किडनी के थ्रू निकल जाता है। तो रेनल एंट्री से रेनल आर्टरी से इन करना है। एफरेंट आर्ट्रियोल वाइड स्ट्रक्चर थोड़ा होता है, वाइड और नैरो का मैंने फंक्शन बताया हुआ है। फिलहाल पूरी तरह से आप लेबलिंग पे ही फोकस करो। ई फ्रंट आर्ट्रियोल है जो कि ग्लोमरुल्स है, ये यहाँ पे ग्लोमरुल्स है। ई फ्रंट आर्ट्रियोल से निकल करके ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, पूरा रेड रेड, पूरा रेड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है चारों तरफ। अच्छा, यहाँ बॉमन्स कैप्सूल है जहाँ पे नेफ्रिक फिल्ट्रेट मैंने का फॉर्म होता है। आपको अलग अलग फंक्शन पूछ दिया हमने, अगर पूछ दिया आपको कि बॉमन्स कैप्सूल का क्या फंक्शन है, आप बताओगे कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट फॉर्मेशन जो होती है, या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, आप बता दो ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है वो बॉमन्स कैप्सूल में होता है। फिर पीसीटी में क्या होता है? तो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन हम लोग वर्ड यूज करते हैं। तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो रीअब्जॉर्प्शन का ज्यादातर पार्ट पीसीटी में होता है। फिर हेनरीज लूप में भी बहुत थोड़ा सा आता है, डीसीटी में एकदम ना के बराबर होता है। लेकिन जब बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन की, तीसरा जो फंक्शन है वो ज्यादातर पार्ट डीसीटी में होता है। अगर हम आपसे फंक्शन डायरेक्ट पूछे तो बहुत आसान है आप लोग के लिए, आप पीसीटी का फंक्शन बता लोगे, डीसीटी का बता लोगे, लूप ऑफ हेनरीजबर्ग का बता लोगे। अगर हम फंक्शन पूछ के आपको पूछ दे कि कहाँ पर वो होता है, तो फिर आप फंस जाते हो। इतना मुश्किल थोड़ी ही है बच्चों, ये बहुत आसान है। डीसीटी में ट्यूबुलर सिक्रीशन ज्यादा होता है, रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में ज्यादा होता है। नेफ्रिक फिल्ट्रेट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बर्मन्स कैप्सूल में पूरी तरह से होता है, ठीक है। यही है आप लोगों का बस पूरा नेफ्रॉन का लेबलिंग जिसको आप कहो। और उसके बाद फिर इसको बस इसके हिसाब से आप जो है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को आराम से आप कर सकते हो। इतना भी मुश्किल नहीं है ये आप लोग के लिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप कर लोगे, ठीक है। तो आज के लिए ये नेफ्रॉन का ही लेबलिंग मैं लेकर आई हूँ, और मैंने सोचा है कि अब आगे जितने भी वीडियोस मैं बनाऊंगी और डायग्राम बेस्ड वीडियोस ही बनाऊंगी मैं आप लोग के लिए। अब प्लीज आप डायग्राम्स को अगर रिवाइज करते चले गए ना, तो आपका 5 5 मार्क्स का, 2 to 3 मार्क्स का बहुत सारा क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे, एंड लेट अस वेट फॉर अनदर वीडियो। थैंक यू ऑल।